गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हमारा डे 5 है मैजिक सीरीज का। और ये जो डे 5 है बट एक्चुअल में ये डे 1 है बुक बुक में, क्योंकि बुक में इससे पहले जो भी हम देख रहे थे वो एक्चुअल चैप्टर से पहले का पार्ट था। आज से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स। मतलब के पास जो ब्लेसिंग्स है उसको हमें गिनना है कि क्या क्या है हमारे पास अच्छी चीज। तो उसमें फर्स्ट कोट है नेली विल्सन का, जिन्होंने लिखा है, व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग माय होल लाइफ टर्न अराउंड। मतलब जब मैंने अपनी लाइफ की ब्लेसिंग को काउंट करना स्टार्ट किया तो मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया। जैसे हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं बट हम कभी कभी वो अच्छी चीजें जो जो है हमारी लाइफ में, जो भी ब्लेसिंग्स है, उसको ग्रेटिट्यूड करना भूल गए। और हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हमने बचपन से पढ़ाई की है, बट ग्रेटिट्यूड हमारे स्कूल में कॉलेज में कहीं नहीं सिखाया। अब ये टाइम है कि अब हम ग्रेटिट्यूड को भी अपने लाइफ का एक पार्ट बनाएं और इसके साथ आगे बढ़ें। तो लाइफ कैसे मैजिकली चेंज हो जाएगी। जो भी हमारी लाइफ में अच्छी चीजें हैं, अगर हम उसको काउंट करेंगे, उसको ब्लेसिंग्स देंगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो वो चीजें और भी बढ़ेंगी। और अगर हम निगेटिव चीजों की तरफ फोकस करेंगे तो निगेटिव चीजें ही बढ़ेंगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या चाहिए। हमें अच्छी चीजें चाहिए, हमें अच्छी लाइफ चाहिए, या हमें रोना है अपनी लाइफ में कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। रोने से कुछ भी नहीं होता, कुछ कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता रोने से, हमें एक्शन है। तो हम बेटर है कि हम जो अच्छी चीजें हैं अगर हम उसकी तरफ फोकस करेंगे तो हम हमें और भी अच्छी चीजें हमारी तरफ आएंगी। और अगर हम रोने पे फोकस करेंगे, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए ब्लेम करने पे फोकस करेंगे, तो वो चीजें ही हमारी लाइफ में बढ़ेंगी। तो हम जितना अपने लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हैं, जितना ज्यादा हम उसको काउंट करें, उसको उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, वो हमारी लाइफ के लिए उतना ही अच्छा है। और हमारी लाइफ में और भी अच्छी चीजें आने लगेंगी। और ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही होंगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये खुद डिफरेंस अपनी लाइफ में दिखने लगेगा कि कैसे मैजिकली आपका लाइफ चेंज हो रहा है। आपको कैसे और भी नई चीजें आ रही है डेली, जो आपको और भी खुश कर रही है, जो आपको लग रहा है वाह अच्छा ये भी था मेरी लाइफ में, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने काउंट ही नहीं किया था उन चीजों को अपनी लाइफ में। मैंने सोचा ही नहीं था कि वो अच्छी चीजें भी है। हम तो हमेशा नेगेटिव चीजों पे ही फोकस करते हैं। जैसे आप सपोज आप गाड़ी लेके बाहर जा रहे हैं और आपको ट्रैफिक रेड हो जाता है, तो आपको गुस्सा आता है ना, अरे मेरे टाइम पे ही ट्रैफिक को रेड होना था, इससे पहले सब वाले सब चले गए। तो हो सकता है वो 10 दिन में एक बार हो, बट वो चीजें आप बहुत कंप्लेन करते हैं। बट अगर 10 दिन तक आपको ग्रीन लाइट मिला तो आप एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते। हम नहीं बोलते हैं थैंक यू, कि हम उसका वैल्यू नहीं देते जो भी अच्छी चीज है। बट अगर एक बार वो बुरी हो जाए तो हम उसको कंप्लेन करने लगते। तो आज से हमें वो चीज पे ध्यान नहीं देना, नेगेटिव चीज। पॉजिटिव चीजें जो है उसके लिए थैंक यू बोलेंगे तो वो और भी हमारे सामने आएंगी, और भी पॉजिटिव चीज। हमें और भी अच्छा लगेगा कि अच्छा ये भी पॉजिटिव है, ये भी अच्छी चीज है। तो आज से हम वो प्रैक्टिस करें। जब हम अच्छी चीजों को पे फोकस नहीं करते, उनको काउंट नहीं करते, उन पे ग्रेटिट्यूड नहीं देते, तो अनइंटेंशनली, हमारा इंटेंशन नहीं है निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करना, बट निगेटिव चीजें होने लगती है हमारी लाइफ में और हम निगेटिविटी की तरफ, कंपेन की तरफ ही बढ़ने लगते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और फिर हमें वो निगेटिव चीजें ही ज्यादा दिखती है। तो वो जो साइकिल चलते रहता है उसको रोकने के लिए क्या करें कि हमें पॉजिटिव होना है। हमें जो ग्रेटिट्यूड करने से क्या होता है, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ जाता है। पॉजिटिव चीजें हम देखना स्टार्ट करते हैं और इसीलिए हमारा लाइफ चेंज होता है, मैजिक होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि और भी पॉजिटिव चीजें दिखने लगती हैं। तो अगर हम नेगेटिव चीजें देखते हैं तो जो पॉजिटिव चीजें हमारी तरफ आने वाली होती है वो भी शायद कहीं ना कहीं रुक जाती है रास्ते में। अरे इसके तो नेगेटिव ही देखना, अगर मैं कितना भी पॉजिटिव हो जाऊँ इसको कोई फर्क नहीं। तो नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखने लगती है, पॉजिटिव चीजें आने से पहले ही रुक जाती है। तो इसलिए हमें हम बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए ताकि पॉजिटिव हम सोचे और हमारे साथ पॉजिटिव। चैप्टर में जो ऑथर ने टास्क दिया है कि हमें क्या करना, हमें 10 चीजों, अब हर दिन 10 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। जो भी हमारे लिए लाइफ में अच्छा हो रहा है उस उन 10 चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें आप लिख सकते हैं। तो और उन्होंने क्या बताया है कि सुबह सुबह लिखना है। सुबह लिखने से क्या होता है, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूरज निकलने से पहले का टाइम, 2-3 घंटे पहले का टाइम। पर अगर आप उस टाइम नहीं कर सकते, नहीं उठ सकते, तो कभी भी करें, बट सुबह करने से ज्यादा इफेक्टिव। तो हमें क्या करना है, 10 चीजें जो हमारी लाइफ में अच्छी है उसको हमें लिखना है कि मैं इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर फूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई होम, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। जो भी आपकी लाइफ में अच्छा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि अरे 10 चीजें क्या लिखी, इतनी चीजें तो अच्छी नहीं है मेरी लाइफ में। बट धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में
हैबिट बन जाएगा। और आप जितना ग्रेटिट्यूड लिखेंगे उतनी और भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आने लगी होगी, और आप धीरे धीरे सोचेंगे अच्छा मेरे पास तो 100 चीजें हैं लिखने के लिए, तो वो बढ़ती जाएगी। और अगर आपको इनिशियली डिफिकल्ट हो रहा है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, सेम चीजें आप दूसरे दिन भी लिख सकते हैं। बट ये जो प्रैक्टिस उन्होंने बोला है वो नेक्स्ट 27 डेज के लिए करना है। हर दिन ये 10 चीजें लिखनी है आपको मॉर्निंग। तो ये इनका पहला टास्क। अगर आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप बहुत चीजों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे खुद के बारे में, खुद की बॉडी के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, धरती माँ के बारे में, हमारे जो 5 एलिमेंट हैं, धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, इनके लिए लिख सकते हैं। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, आँख, नाक, मुंह, टेस्ट, कान, जो भी, इन सब के लिए लिख सकते हैं। जो सुंदर सुंदर नेचर ने हमें फूल दिए हैं, फल दिए हैं, सब्जी दी है, उनके लिए लिख सकते हैं। अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए लिख सकते हैं। आपके पास जो पैसे हैं उसके लिए लिख सकते हैं। आपके घर में जो सामान है जिसके कारण आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसके लिए लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ हम सबकी लाइफ में अच्छा होता है, और अगर हम ये देख रहे हैं यूट्यूब पे ये वीडियो, तो जरूर हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, लाइट की फैसिलिटी है, तभी हम बैठ के देख पा रहे हैं। तो उन सब चीज के लिए थैंक यू। और ये जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ये इंक्रीज होते जाएगा, आपको और भी चीजें मिलती रहेंगी जिसके लिए आप थैंक यू बोल सके, ग्रेटफुल हो सके। आप जितनी बार ये करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा लिखने के बाद, और आपकी लाइफ में और भी खुशियां बढ़ेगी, आप ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, और आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाए। और फिर आपको, आप जितना लिखेंगे वो आपको मल्टीप्लाई होके वो आपके पास आएगी, उससे बहुत बहुत ज्यादा और भी अच्छी चीजें आएंगी जिसके लिए आप और भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही मैजिकल जर्नी होता है। प्लीज आज ये फर्स्ट टास्क से स्टार्ट है। इससे पहले हमने अपना ड्रीम लिखा था, अपने मैजिक में बिलीव करते हैं कि नहीं, ये देखा था। आज से हमारा एक्चुअल टास्क स्टार्ट है। ये टास्क कि हमें डेली 10 ब्लेसिंग्स लिखना है। अगर मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं तो अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो कभी भी करेंगे, बट करना जरूरी है। तो अगर आपको मैजिक चाहिए अपनी लाइफ में तो पहले क्या करनी है, पहले आपको जिस टाइम में भी आप लिखें 10 अच्छी चीजें लिखना है जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। और ऑथर ने उसका कैटेगरी भी दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है इसीलिए, जैसे पैसे के लिए लिख सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए लिख सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए लिख सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए लिख सकते हैं, कैरियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, मनी के लिए, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है, नेचर के लिए, वो सब चीजों में लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप ये लिख लेंगे 10, तो उसके बाद फिर से उसको पढ़ना है। अगर आप जोर से पढ़ पाते हैं तो अच्छा, नहीं पढ़ पाते तो मन में पढ़ना है, क्योंकि उससे उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा। उसको पढ़ने के बाद लास्ट में हमारा मैजिक वर्ड है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 3 बार थैंक यू बोलना है। उन पढ़ने के बाद आप उसको और ज्यादा स्ट्रांगली फील करेंगे, और उसके बाद उन चीजों के लिए आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। और इस चीजों को हमें नेक्स्ट 27 डेज तक करना है। तो प्लीज प्लीज इसको कीजिए, और आगे 27 दिन तक जरूर कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में भी